अस्सलामुअलैकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, अगर आपका बजट 20,000 रुपए है और आप इन दिनों अगर मोबाइल फ़ोन मार्केट जाते हैं तो मुमकिन है कि जो शॉपकीपर है या दुकानदार है वो आपके सामने दो मोबाइल फ़ोन रखे, एक Realme C3 और दूसरा Infinix Hot 8। आप डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आज की जो वीडियो है ये मुमकिन तौर पर आपकी इस मुश्किल को आसान करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। हम यहाँ पे साइड बाय साइड स्पेसिफिकेशन को सामने रखेंगे, Infinix Hot 8 और Realme C3 का। इसके अलावा इन दोनों फ़ोन की जो अनबॉक्सिंग की वीडियोस है वो चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी मैं यहाँ कार्ड में डाल दूंगा, आप जाके वो भी देख सकते हैं। और चूंकि मैंने इन दोनों फ़ोन को इस्तेमाल किया है तो अपने यूजेज एक्सपीरियंस के बिहाफ पर भी मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के सामने रखूंगा, जिससे आप फाइनली ये फैसला कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा खरीदें। दोस्तों, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ एक मैंने वीडियो बनाई थी hopio.pk, एक ऑनलाइन स्टोर है, उससे मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। यहाँ मैंने उसको अनबॉक्स भी किया था और उनकी जो सर्विसेज हैं उसको लेकर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो hopio.pk जो वेबसाइट है, उनकी जो टीम है, उन्होंने मेरी वो वीडियो देखी, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और उस एप्रिसिएशन के रिटर्न में उन्होंने आप लोगों के लिए एक तोहफा भेजा है और वो तोहफा है एक डिस्काउंट कोड। अगर आप hopio.pk से कुछ परचेज करना चाहते हैं और वहाँ पर आप डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हैं technologyin.hopio, ये डिस्काउंट कोड होगा। ये कोड जब आप अप्लाई करेंगे hopio.pk से कुछ परचेज करते वक्त तो आपको 36%, 36% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें 36% का डिस्काउंट है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें 10% का डिस्काउंट है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जिनमें 15% तक का डिस्काउंट है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑफर है आप लोगों के लिए hopio.pk की तरफ से। अगर आप कुछ परचेज करना चाहें तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा मौका है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डिजाइन के बारे में, Realme C3 और Infinix Hot 8। दोनों फोन की अगर हम डिजाइन की बात करें, यहाँ पे बैक पैनल पे हमें डेफिनेटली प्लास्टिक मटेरियल मिलता है। Realme C3 का जो बैक पैनल है वो उसमें थोड़ा सा चूंकि टेक्सचर दिया गया है, इस टेक्सचर की वजह से यहाँ पे स्क्रैचेस का जो गुंजाइश है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं Infinix Hot 8 की, तो वहां पे आपको थोड़े से स्क्रैचेस जल्दी नजर आएंगे मुकाबिल C3 के, क्योंकि Hot 8 का जो बैक पैनल है वो बिल्कुल प्लेन है, वहां पे किसी किस्म का टेक्सचर नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि Infinix Hot 8 में हमें आउट ऑफ द बॉक्स बैक कवर मिलता है इस फोन की प्रोटेक्शन के लिए बैक पैनल की। Realme C3 में हमें किसी किस्म का जो बैक कवर है वो Realme ने ऑफर नहीं किया। और अगर हम बात करते हैं खूबसूरती की, तो वैसे तो Infinix Hot 8 का जो बैक पैनल है वो भी बहुत खूबसूरत है और अट्रैक्टिव है, लेकिन Realme C3 में जो सूरज की किरणें निकल कर आ रही होती हैं साइड से, वो बहुत खूबसूरत लिखती है और वो एक डिफरेंट लुक है जो Realme ने यहाँ पे किसी भी इस फोन के अंदर दी है। तो दोस्तों, बैक पैनल के लुक के हिसाब से पर्सनली मुझे Realme C3 ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, लेकिन Infinix Hot 8 भी यहां पे कुछ कम नहीं है। बात करते हैं अगर आप फ्रंट पैनल की, तो फ्रंट पैनल में बज़ाहिर आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन यहां पे फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा फर्क है वो यहां पे चिन का। Realme C3 में हमें चिन थोड़ी ज्यादा दी है Realme ने, और Infinix Hot 8 में हमें चिन काफी कम दी है, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लगती है। मतलब आप जब डेली यूजेज में देखते हैं तो चिन अगर थोड़ी ज्यादा हो तो वो आपको कहीं ना कहीं जरूर डिस्टर्ब कर रही होती है। तो Infinix Hot 8 यहाँ पे एक कदम हमें आगे नजर आती है, यहाँ पे जो चिन है वो बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि दोस्तों बात हो रही है फ्रंट पैनल की, तो मैं आपको बताता चलूंगा Realme C3 में हमें फ्रंट पे IPS LCD पैनल मिलता है। 6.5 इंच का ये पैनल है और ये 720p रेजोल्यूशन के साथ आता है। 270 ppi डेंसिटी की स्क्रीन है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। 480 निट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस यहाँ पे हमें दी है Realme ने, और जिसके इसकी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह अगर हम बात करते हैं Infinix Hot 8 की, तो यहाँ पे जो हमें डिस्प्ले मिलता है वो भी डेफिनेटली यहाँ पे एक IPS LCD पैनल मिलता है। 6.52 इंच का ये पैनल है, 720p रेजोल्यूशन और 269 ppi डेंसिटी के साथ हमें ये पैनल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की प्रोटेक्शन Infinix ने डेफिनेटली नहीं दी है। दोस्तों, ये स्पेसिफिकेशन थी दोनों फोन्स की LCD पैनल के हवाले से। पर्सनली मुझे दोनों के जो व्यूइंग एंगल से वो बहुत अच्छे लगे थे। मैंने दोनों फोन को इस्तेमाल किया है और दोनों के जो डिस्प्ले है उसको लेके मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो यहाँ पे मतलब दोनों के जो डिस्प्ले हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों फोन्स के कैमरास के बारे में। Realme C3 में मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमें बैक पे ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलता है, जिसमें से एक हमारे पास 12 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का लेंस है और दूसरा हमारे पास 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। इसी तरह तीसरा जो लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का डेप्थ सेंसर है। डेफिनेटली यहाँ पे बैकग्राउंड को ब्लर करता है और 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं।
इसी तरह अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 8 की, तो यहाँ पे जो हमें कैमराज मिलते हैं वो भी ट्रिपल कैमराज हैं, जिसमें से प्राइमरी लेंस 13 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर का लेंस है, जो दूसरा लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और जो थर्ड लेंस है वो एक QVGA लेंस है। इस तरह अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की दोस्तों, तो C3 में जो हमें फ्रंट पे सेल्फी सेंसर दिया गया वो 5 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का सेल्फी सेंसर है। 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप इससे कर सकते हैं। और इन्फिनिक्स हॉट 8 में जो हमें सेंसर मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का सेंसर है, और इससे भी आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों बजाय अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Realme C3 के कैमरास हमें ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। यहाँ पे हमें एक इजाफी सेंसर दिया गया है, मैक्रो सेंसर, जो कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये लेंस कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। मैंने मुख्तलिफ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कैप्चर किए थे, लेकिन मुझे इसकी परफॉर्मेंस वो मैक्रो लेंस वाली नहीं लगी जो इससे पहले हम मुख्तलिफ फोन्स में देखते आए हैं। अगर हम बात करते हैं इसी के अगेंस्ट इन्फिनिक्स हॉट 8 की, तो वहाँ पे जो थर्ड लेंस है वो QVGA लेंस है, तो वो भी मतलब उसका भी कोई खास परफॉर्मेंस यहाँ पे है नहीं, कोई खास मकसद ही नहीं है। तो कैमरास की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे बिल्कुल एवरेज ही है, दोनों ही फोन्स की मतलब है कि सेम है। हाँ, अगर हम बात करते हैं सेल्फी की, तो वहाँ पे हमें इन्फिनिक्स हॉट 8 की सेल्फी ज्यादा अच्छी नजर आती है। और इस प्राइस टैग में मैंने पर्सनली जितने भी यूजर्स देखे हैं वो यहाँ पे सेल्फी कैमरा को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, और खासतौर पर ऐसा सेल्फी कैमरा जिसमें ब्यूटिफिकेशन मोड कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। तो अगर आपको ब्यूटिफिकेशन वगैरह मोड ज्यादा अच्छे चाहिए तो इन्फिनिक्स हॉट 8 का जो सेल्फी कैमरा है वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। और अगर आपको मतलब ब्यूटिफिकेशन मोड नहीं चाहिए तो फिर C3 पर भी आप गुजारा कर सकते हैं। और अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 8 का सेल्फी कैमरा ज्यादा बेहतर है। दोस्तों आप नजर डालते हैं दोनों फोन्स के चिपसेट के बारे में। मैं आपको बताऊं Realme C3 में हमें Helio का G70 चिपसेट मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। इसके अंदर हमें एक ऑक्टा कोर CPU दिया गया जिसके 2 कोर्स 2.0 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है, और बाकी के जो 6 कोर्स है 1.7 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है। माली G52 का जो GPU है वो हमें यहाँ पे ऑफर किया है Realme ने। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 8 की, तो वहां पे जो हमें चिपसेट दिया गया है वो MediaTek का Helio P22 चिपसेट है, जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर का CPU यहाँ पे हमें मिलता है। GPU की बात करें तो यहाँ पे हमें PowerVR GE8320 का GPU हमें मिल जाता है। अच्छा जी, अब दोनों ही जो चिपसेट हैं वो तकरीबन सेम नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है, लेकिन अगर हम रियल सिनेरियो में परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो Realme C3 में जो G70 का चिपसेट है वो उसकी परफॉर्मेंस मुझे ज्यादा अच्छी लगी, स्पेशली गेमिंग में। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फिनिक्स हॉट 8 में आपको गेमिंग में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, लेकिन हम जो कि कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे G70 यानी Realme C3 की परफॉर्मेंस गेमिंग में बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो अगर आपको गेमिंग वगैरह का शौक है तो फिर डेफिनेटली आपको C3 की तरफ जाना चाहिए। इसके चिपसेट की परफॉर्मेंस गेमिंग को लेकर ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा गेमिंग का इस्तेमाल नहीं है तो फिर मैं आपको प्रेफर करूंगा इन्फिनिक्स हॉट 8 की तरफ। इसी तरह अगर हम बात करते हैं रैम और रोम की, तो दोस्तों Realme C3 में हमें 3 GB रैम और 32 GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। उसके अगेंस्ट इन्फिनिक्स हॉट 8 में हमें 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। अब ये एक बहुत बड़ा फर्क है। डेफिनेटली अगर आप दोनों फोन को यूज करेंगे तब भी आपको ये फर्क नजर आएगा। कहाँ 3 GB रैम, कहाँ 4 GB रैम, कहाँ 32 GB स्टोरेज, कहाँ 64 GB स्टोरेज, बहुत बड़ा फर्क है। और हर एक आम यूजर डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा जब उसको पता चलेगा कि उसको 3 GB की जगह 4 GB रैम मिल रही है, या फिर 32 GB की जगह 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज मिल रही है। अगर दोनों में से कोई एक चीज ज्यादा होती, रैम या फिर रोम, तो भी हम यहाँ पे कंप्रोमाइज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीजें ज्यादा हैं, रैम भी ज्यादा है और रोम भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली एक मेन वजह है इन्फिनिक्स हॉट 8 की तरफ जाने की। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो दोनों ही फोन Realme C3 या फिर इन्फिनिक्स हॉट 8 दोनों ही में हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, और डेफिनेटली यहाँ पे फास्ट चार्ज की सपोर्ट भी हमें नहीं मिलती। तो यार ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमें इन्फिनिक्स हॉट 8 का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। अगर हम चिपसेट की बात करें तो वहां पे तो C3 डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रैम और रोम की, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा कैमरास की, तो वहां पे हमें इन्फिनिक्स हॉट 8 ज्यादा बेहतर नजर आता है। अच्छा, जरा मैं यहाँ पे मुख्तसर तौर पर प्राइसिंग के हवाले से आपको अपडेट करता हूँ। Realme C3 के जो डिस्काउंटेड प्राइस है इस वक्त मार्केट में वो 19,000 रुपए है, और इन्फिनिक्स हॉट 8 के जो डिस्काउंटेड प्राइस हैं वो वैसे तो मार्केट में 18,000 रुपए थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है। और स्पेशली इस वीडियो के लिए मैं आज खास तौर पर मार्केट गया था, मैंने विजिट किया, वहां पे मैंने देखा कि जिनके पास स्टॉक है वो 19,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही फोन हमें एक जैसी कीमत में इस वक्त मिल रहे हैं, 19,000 रुपए में। और अगर आपको इन्फिनिक्स हॉट 8 अपनी ओरिजिनल प्राइस यानी 18 या 18,500 रुपए की प्राइस में मिल रहा है तो फिर तो डेफिनेटली इन्फिनिक्स हॉट 8 ही ज्यादा बेहतर है। तो फाइनली दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप इन दोनों फोन में से कोई एक फोन खरीदना चाहते हैं तो पहली चॉइस आपकी इन्फिनिक्स हॉट 8 होनी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ी सी ज्यादा गेमिंग करते हैं तो फिर Realme C3 ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी इन दोनों फोन्स के बारे में क्या राय है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल है
अभी जब वीडियो एंड होगी यहाँ और यहाँ दोनों चैनल आ जाएंगे, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।